वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम सब मिलकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के कुछ नामों के बारे में जानेंगे। वैसे तो उनका एक ही नाम है गुरु गोबिंद सिंह, लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो गुरु जी के विशेषण भाव गुणवाचक नाम है। जैसे परमात्मा एक है लेकिन उसके नाम अनेक हैं, ऐसे ही गुरु गोबिंद सिंह जी भी एक हैं लेकिन उनके नाम अनेकों हैं। उनमें से हम 20 नामों के बारे में आज जानते हैं। गोविंद राय। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का पहला नाम, बचपन का जो नाम था जो उनके माँ बाप ने रखा, वह नाम था गोविंद राय। गुजरी दा चंद। जैसे हर माँ को अपना पुत्र चांद से प्यारा लगता है, ऐसे ही माता गुजरी को भी अपना पुत्र गुरु गोबिंद सिंह चांद से प्यारा लगता था, इसलिए उन्हें गुजरी दा चंद अर्थात माता गुजरी का चांद कहकर लोग आज भी उन्हें याद करते हैं, उनके ऊपर कविताएं बनाते हैं, उन्हें पढ़कर गुरु गोबिंद सिंह जी को याद करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह उनका असल नाम। जब 1699 में गुरु साहब ने खालसा पंथ की स्थापना की तो उस वक्त सभी जाति वर्ण खत्म करके सबको एक बना दिया, खालसा बना दिया और सबके नाम भी एक कर दिए, पोशाक भी एक कर दी और सबको एक ही अमृत तैयार करके चखाया गया। और उस दिन गुरु साहब ने खुद भी अमृत पान किया और अपने नाम के साथ सिंह लगाया और वह गोविंद राय से गोविंद सिंह बने, गुरु गोविंद सिंह बने, जो कि उनका असल नाम है, जो कि उनकी पहचान है। अमृत के दाते। गुरु गोविंद सिंह जी को अमृत के दाते भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने ही अमृत पान करने की परंपरा भाव खालसा पंथ की स्थापना की, जिस कारण गुरु साहब को अमृत के दाते भी कहा जाता है। 10वां पातशाह। गुरु साहब को 10वां पातशाह या 10वें पातशाह इस तरह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि गुरु साहब दुनियावी बादशाह जैसे नहीं थे। गुरु साहब ने जब जंग भी लड़ी तो उसे धर्म युद्ध का नाम दिया। वह जंग होती थी बुराई के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, इसलिए गुरु साहब को पातशाह कहा जाता था अर्थात बादशाहों का बादशाह गुरु गोबिंद सिंह 10वां पातशाह। 10वां का यह अर्थ है गुरु नानक जी की 10वीं जोत, 10वां नानक, इसलिए उनको 10वां पातशाह कहा जाता था। 10वां पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी। मर्द अगमड़ा। अगम का अर्थ है जहां तक या जिस तक पहुंचा ना जा सके। ये शब्द परमात्मा के लिए लिया जाता है कि वह अगम है, उस तक पहुंचना मुश्किल है। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी को मर्द अगमड़ा कहा जाता है कि इस जगत में एक ऐसा मर्द है गुरु गोबिंद सिंह जो उस तक पहुंचा है, इसलिए गुरु साहब को बहुत से चाहने वाले मर्द अगमड़ा के नाम से याद करते हैं। सरबंस दानी। यह नाम दुनिया में यदि किसी को मिला है तो वह केवल गुरु गोबिंद सिंह जी को ही मिला है क्योंकि गुरु साहब ने देश धर्म और सत्य के लिए अपने सरबंस को, अपने पिता माता बच्चों को शहीद करवा लिया। संगत जी, जिसने पूरा परिवार यानी सरबंस देश कौम और संसार के लिए कुर्बान कर दिया, वार दिया, दान कर दिया, ऐसे वीर बहादुर योद्धा सरबंस दानी पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। कलगीधर। गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम के साथ कलगीधर पातशाह या बादशाह शब्द भी लगाया जाता है या फिर कलगीधर पिता भी कहा जाता है क्योंकि वह एक पातशाह की तरह जिए। वह एक ऐसे गुरु हुए जिन्होंने दस्तार के ऊपर कलगी को लगाया। ये हीरे मोतियों से जुड़ी कलगी थी, इसलिए गुरु साहब को प्रेम करने वाले कलगीधर या कलगियां वाला कहकर याद करते हैं। नीले घोड़े वाला। गुरु साहब को नीले का शाह असवार या नीले घोड़े पर सवारी करने वाला भी कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि गुरु साहब के पास एक बहुत ही प्यारा घोड़ा था जो कि नीले रंग का था और लोगों ने गुरु साहब के इस अंदाज को अपनी कविताओं में गाया कि गुरु साहब नीले घोड़े पर सवार होते थे और साथ में वह गाते थे कि वह हाथ में बाज रखते थे, चिट्टियां बाजा वाले। गुरु साहब जी के पास जो बाज था वह सफेद रंग का था जो गुरु साहब अपने हाथ पर रखते थे, इसलिए गुरु प्रेमी गुरु को चिट्टे यानी सफेद बाज वाला कहकर भी याद करते हैं। इससे पता चलता है कि गुरु साहब न केवल इंसानों बल्कि जानवरों, पक्षियों आदि से भी कितना प्रेम करते थे। गुरु साहब के दरबार में हाथी, घोड़ी आदि बहुत तरह के जीव थे। बादशाह दरवेश। भाई नंदलाल जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी को बादशाह दरवेश कहा।
भाव गुरु साहब बादशाह भी हैं और दरवेश भी। वह केवल राज करना ही नहीं जानते बल्कि दरवेशों की भांति लोगों में प्रेम बांटना, भाईचारा बांटना, गुरु ज्ञान बांटना आदि दरवेशों जैसे काम भी करते थे। गुरु साहब कथा कीर्तन भी करते थे और युद्ध अभ्यास भी करते थे, इसलिए गुरु साहब को बादशाह, दरवेश, गुरु गोबिंद सिंह जी कहा गया। इसी के साथ संत सिपाही, गुरु साहब को संत भी कहा गया और सिपाही भी। गुरबानी में बहुत सी जगह पर संत के अर्थ गुरु भी आए हैं और परमात्मा भी। तो लोग गुरु साहब को संत सिपाही इसलिए कहते थे क्योंकि गुरु साहब केवल साधु संत ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ एक सिपाही, यानी जहां पर दुष्ट बढ़ चढ़कर आक्रमण के लिए आए तो उस दुष्ट की जड़ को काटना भी अपना धर्म समझते थे। इसलिए गुरु साहब ने खालसा फौज तैयार की जो मजलूमों की रक्षा करेगी, जो अन्याय के विरुद्ध लड़ेगी, और उसका मुखिया बने गुरु गोबिंद सिंह जिन्हें संत सिपाही कहा जाता है। दशमेश पिता, जब खालसा पंथ की स्थापना हुई उस वक्त से लेकर अब तक जब भी कोई व्यक्ति अमृत पान करके खालसा बनता है तो उसे बताया जाता है कि आज से आपके धर्म के पिता गुरु गोबिंद सिंह है। गुरु नानक जी की 10वीं जोत दशमेश वही पिता हैं और गुरु आज से केवल और केवल गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। तो इसलिए गुरु साहब के नाम के साथ दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी भी लगाया जाता है। शाह शहनशाह, शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह भाव गुरु साहब शाहों के भी शाह हैं, बादशाहों के भी बादशाह हैं, इसलिए गुरु के प्रेमी गुरु साहब को शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से जानते हैं। पंथ के वाली, वाली का यहाँ अर्थ है मालिक, जैसे हम कहते हैं कि वाली वारस। पंथ के वाली का अर्थ है खालसा पंथ का वाली, मालिक, रखवाला, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम के आगे खालसा पंथ लगाता है। पंथ के वाली गुरु गोबिंद सिंह जी। उच्च का पीर, जब गुरु गोबिंद सिंह जी माशीवाड़े में थे तब गनी खां और नबी खां ने गुरु साहब को पालकी में बैठाकर खूबसूरत नीले रंग की पोशाक पहनाई थी। तब रास्ते में मुगलों ने पूछा था कि यह कौन है जो पालकी में जा रहा है, तो गनी खां ने कहा था कि ये हमारे उच्च के पीर हैं। तो उस वक्त से अब तक अब भी यहाँ के लोग गुरु साहब को उच्च के पीर के नाम से जानते हैं। साहिब कमाल, साहिब कमाल उसको कहा जाता है जो हर काम में निपुण हो, जो गुणवान अर्थात सभी गुणों से भरा हो, और वह गुणवान निपुण साहिब कमाल थे गुरु गोबिंद सिंह जी, इसलिए उनके नाम के साथ साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी भी लगाया जाता है। दुष्ट दमन, गुरु साहब ने इस धरती पर आकर झूठ और दुष्टता का दमन किया। दमन का भाव है काबू पाना, दबाना। तो बुराई को काबू करके सत्य का प्रचार करने वाले सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को दुष्ट दमन के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने दुष्टों का नाश किया। चोजी प्रीतम, गुरु साहब को चोजी प्रीतम के नाम से भी जाना जाता है। चोजी का अर्थ है चोज करने वाला, कौतक करने वाला, और इससे बड़ा दुनिया में कौतक करामात क्या होगी कि इतनी सी उम्र में इतनी जंगी लड़ी, परिवार शहीद हुआ, खालसा पंथ सजाया, गुरु ग्रंथ साहब को गुरु बनाया और अनेकों ही भक्तों के घरों में जाकर उनका सम्मान किया। ये एक उम्र में होने वाले कार्य नहीं थे जो गुरु साहब ने किए, इसलिए उन्हें चौजी प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह जी भी कहा जाता है। इसके साथ ही संगत जी गुरु साहब के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे बाला प्रीतम ये नाम गुरु हरकृष्ण जी के लिए भी लिया जाता था और गुरु गोबिंद सिंह जी के लिए भी। इसके साथ ही तेग का धनी, गुरु साहब तेग चलाने में भी उस्ताद, इसलिए उन्हें तेग का धनी कहा जाता था। इसके साथ ही कलम के धनी, गुरु साहब को कलम का धनी भी कहते थे क्योंकि गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहब को खुद बोल बोल कर लिखवाया। गुरु साहब को पूरा गुरु ग्रंथ साहब याद था और उन्होंने अपने दरबार में भी 52 कवियों को रखा था, जिससे पता चलता है कि गुरु साहब का हृदय कितना कोमल व दयालु और प्रेम रंग से रंगा हुआ था। इसके साथ ही संगत जी गुरु साहब को आपे गुरु चेला का नाम से भी याद किया जाता है क्योंकि गुरु साहब ने जिन 5 प्यारों को अमृत पान करवाया उनसे खुद भी अमृत पान किया, इसलिए उन्हें आपे गुरु चेला के नाम से भी याद करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे मुक्तिदाता, विद्यादाता, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो गुरु साहब के नाम के साथ जोड़े जाते हैं। जैसे जैसे किसी को गुरु साहब में गुण नजर आते हैं वैसे वैसे नाम गुरु साहब के साथ जुड़ते चले जाते हैं
और आज भी बहुत सारे नामों से गुरु गोबिंद सिंह जी को याद किया जाता है। तो संगत जी, ये थे गुरु साहब कलगीधर पातशाह, सरबंस दानी, दशमेश पिता, अमृत के दाते, मर्द अगमड़ा, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में थोड़े से नाम। यदि आपको भी कोई नाम याद आ रहा है तो हमें जरूर बताएं ताकि हम भी उस नाम के दर्शन कर सकें। आप सभी का इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।